और अब इन्हीं पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन देखिए जो गिफ्ट निफ्टी से हमें संकेत मिल रहे हैं बाजार के लिए वो अच्छे हैं, लगभग क्लोज टू 26,000। और कल जो बाजार ने अपने अंतिम कारोबारी घंटे से पहले जो एक रिकवरी दिखाई थी वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि कंटिन्यू हो आज के ट्रेड में। आप आज के बाजार को कैसे देख रहे हैं रूपक, और जो बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार को, उसके पीछे टेक्निकली चार्ट्स पर बताइएगा, लेकिन साथ ही फंडामेंटली क्या चीजें यहां पर वर्क कर सकती है, एग्जिट पोल्स को लेकर क्या बाजार इतना खुश हो सकता है? गुड मॉर्निंग कविता जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि टेक्निकल तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, और फंडामेंटल न्यूज जो आ रहा है, जो वीआर एग्जिट पोल की रिजल्ट जो मार्केट को एक बूस्ट दे रहा है मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी में वो दिख रहा है। और जो यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन जो भी खत्म होने जा रहा है उसके चलते पॉजिटिविटी आ रहा है। और इंडिया के साथ डील का जो बात चल रहा है उससे भी एक पॉजिटिविटी मार्केट को मिल रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल साइड से, मैक्रो साइड से एक पॉजिटिविटी, एक टेलविंड मिल रहा है मार्केट को। और टेक्निकल चार्ट में अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट में एक निफ्टी ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट भी कर लिया निफ्टी रिसेंटली। तो रिटेस्ट भी डन, और ब्रेकआउट तो पहले हो चुका था। अभी निफ्टी रेडी लग रहा है मुझे एक सिग्निफिकेंट रैली के लिए। 26,500 तक निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब 2-3 दिन की बात करें, तो निफ्टी 26,000 तक जा सकता है। 26,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। अब फिलहाल अभी सपोर्ट जो है, सपोर्ट दिख रहा है मुझे, इमीडिएट सपोर्ट है 25,500। जब तक उसके ऊपर है तब तक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी बरकरार रह सकता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल रूपक जी, गुड मॉर्निंग, तृप्ति बात कर रही हूँ आपसे। सर, अब एक शेयर स्पेसिफिक आपसे राय लेते हैं। टाटा मोटर्स की आज सीवी की लिस्टिंग है, किस तरह की लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे जाकर क्या मोमेंटम नजर आ सकता है सीवी में? जी, टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर सीवी का लिस्टिंग मुझे लगता है थोड़ा बहुत म्यूटेड रह सकता है, क्योंकि टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल का जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें अगर सेंटिमेंट देखें तो वो सेंटिमेंट थोड़ा साइडवेज, थोड़ा स्लगिश काइंड ऑफ दिख रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लेके अनफोल्ड होगा इसका सीवी का जो प्राइस एक्शन। बट इमीडिएटली मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा म्यूटेड रहेगा। चलिए, आज का दिन थोड़ा सा म्यूटेड यहाँ पर रह सकता है, और टाटा मोटर्स की ये बात हुई है। लेकिन टाटा पावर की हम बात कर लेते हैं रूपक। रेवेन्यू में लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों के लिहाज से अगर हम देखें, एबिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 21.2% गिरने के मार्जिन थोड़ा सा गिरकर यहाँ पर दर्ज हुआ है 23.9% के मुकाबले। मॉनसून काफी लंबा चल गया, साथ ही जो प्लांट है, मुद्रा प्लांट है, वो अस्थायी रूप से बंद है, उसका भी असर हमने Q2 के नतीजों पर आता हुआ देखा है। ओवरऑल स्टॉक काफी फ्लैटिश सा ट्रेड करता हुआ हमने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अब आज के लिए कोई स्पेसिफिक रणनीति आपको लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और कहीं और रणनीति बनाई जा सकती है? जी, मुझे लगता है कि टाटा पावर के अंदर एक थोड़ा बहुत वीकनेस है। पिछले 4 दिनों से टाटा पावर एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देते आ रहा है। तो सेंटिमेंट तो ऑलरेडी वीक था, और आज के रिजल्ट के बाद स्टॉक में असर देखने को मिल सकता है। और 395 का एक लेवल रहेगा, 395 के नीचे सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, स्टॉक नीचे 380 तक गिर सकता है। अपसाइड में 400 तक एक रेजिस्टेंस है, 400 के ऊपर आता है तो मोमेंटम चेंज होगा, बट टिल देन मुझे लगता है वीकनेस रहेगा। टाटा पावर में आपको अभी वीकनेस दिख सकती है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको एक राइट्स इशू कंपनी लाने वाली है। 25,000 करोड़ रुपए का इशू प्राइस इन्होंने 1,800 रुपए पर शेयर का दिया है, और मौजूदा मार्केट प्राइस से करीब 24% के डिस्काउंट पर है। पॉजिटिव न्यूज़ अदानी एंटरप्राइजेस के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं, और आज कौन से बड़े लेवल्स हमें अदानी एंटरप्राइजेस में दिख सकते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद? जी तृप्ति, मुझे लगता है अदानी एंटरप्राइज में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। पिछले दो दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, और 2400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 2400 के ऊपर अदानी एंटरप्राइज अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। बट बिफोर दैट मुझे लगता है स्लगिशनेस चलेगा स्टॉक के अंदर।
400 के बाद आप एक रैली यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस में देख रहे हैं। रूपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्दी और तमाम स्टॉक्स वाले न्यूज़ पर फिर से चर्चा करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार और चलिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे रूपक डे जुड़े हुए हैं और रूपक आगे बढ़ते हैं और भारत फौज की बात करते हैं और यहाँ पर खबर ये है कि रक्षा मंत्रालय से लगभग 250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सब्सिडियरी को और लगातार हम देख रहे हैं कि टेक्निकली भी अगर हम देखें चार्ट बेसिस पे तो काउंटर काफ़ी एक्शन में है। 5% के पार की तेज़ी पर पीछे बीते सेशन में भी हमने क्लोजिंग देते हुए देखा है इसको। बट हैविंग सेड दैट ये ट्रैजेक्टरी इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि सेक्टर में मोमेंटम भी हमें प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा इस स्टॉक को भी मिला है। बट हैविंग सेड दैट इस खबर के दम पर और टेक्निकली चार्ट्स पे इस काउंटर में और कितना दम है आगे बढ़ने के लिहाज से? स्टॉक ने डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस जो एक कंसोलिडेशन चल रहा था मल्टीपल हफ्तों तक, उसका ब्रेकआउट आया डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 1600 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 1350 का। 1350 नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी रहेगा स्टॉक के अंदर। 1350 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो नहीं टूटता है तो आपको सिग्निफिकेंटली रैली यहाँ पर दिख सकती है। रूपक जी, बायोकॉन पर एक खबर है क्योंकि इन्होंने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। अन्य आय से करीब नतीजे बेहतर रहे। यहाँ पर सालाना आधार पर आय अन्य आय इनकी 190% तक बढ़ी है। वहीं यूएस लॉन्च से बायोसिमिलर सेल्स इनकी 25% तक बढ़ी है। आखिरी सेशन में भी हमने देखा था अच्छी करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर बायोकॉन में रही थी। किस तरह का सेटअप आप देख रहे हैं बायोकॉन के लिए? क्या आज के सेशन में भी अच्छी तेजी हमें बायोकॉन में देखने को मिलेगी? ये सेटअप मुझे कंड्यूसिव लग रहा है एक छोटा मोटा अपसाइड के लिए। हाँ, बायोकॉन का जो अपसाइड होता है वो लिमिटेड रहता है, 400 के आसपास जाके रुक जाता है बायोकॉन का अपसाइड। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 405 410 तक बायोकॉन जा सकता है यहाँ से। हाँ, डेफिनेटली वो भी सिग्निफिकेंट रहेगा मोर और लेस। और 374 का स्टॉप लॉस रहेगा। 374 नहीं टूटा तो एक अपसाइड आ सकता है टूवर्ड्स 400 410 तक। चलिए, तो बायोकॉन पर आपने ये एक राय देती हुई, लेकिन आगे बढ़ते हैं और EIH की बात करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स के लिहाज से हम देखें तो रेवेन्यू सिर्फ 1.5% बढ़ा है। एबिटा हालांकि हमने देखा है कि 12% गिरता हुआ दर्ज हुआ है। मार्जिन में भी हमने देखा है कि कमजोरी आई है, 12.6% से गिरकर ये 11.8% पर आया है। काउंटर थोड़ा सा यहाँ पर नर्म दिखता हुआ, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर कहीं मजबूती आपको दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको लग रहा है कि इनिशिएट करना चाहिए। जिन्होंने खरीदारी भी कर रखी है वो कितने तक के लेवल्स का आप इंतजार कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत वीकनेस है स्टॉक के अंदर। 390 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 390 के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम में मजबूती आएगा। तो फिलहाल जिनके पास है, जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, वो 380 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो और अपसाइड में 390 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। के ऊपर एक सिग्निफिकेंट रैली आज के काउंटर में हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह, लगभग 380 के आसपास। रूपक, आप हमारे साथ बने रहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पर हम बातचीत करेंगे, रूपक की राय लेंगे और इनके आज के ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का बाजार देख रहे हैं आप और हमारे साथ रूपक डे बने हुए हैं। रूपक जी, एक खबरों वाले शेयर पर बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। आज जो खबर है वो है कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि राहत पैकेज की तैयारी सरकार अब यहाँ पर शुरू कर सकती है। कल के सेशन में शानदार रैली वोडाफोन आइडिया में दिखी क्योंकि अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने पेश किए हैं। इनका जो आरपू है वो बढ़कर 180 रुपये हो गया है। घाटा 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले भी हमने एक रैली देखी थी जब सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को राहत मिली थी। अब आगे यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्या अब इसमें एक पोटेंशियल आगे नजर आ रही है, अपसाइड मूवमेंट्स यहाँ से अब आगे दिख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर आपकी क्या राय है? अगर चार्ट वीकली चार्ट अगर देखें तो इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, बट एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है 11 रुपीज 10 पैसा पे। तो 11 रुपया 10 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 14 रुपीज मुझे पॉसिबल लग रहा है।
और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 9 रुपये 50 पैसा। तो किसी के पास होल्ड है तो 9 रुपये 50 पैसा के साथ होल्ड कर सकते हो। 11.10 के बाद एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम आएगा। ऑलराइट, 11.10 के बाद एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आएगा, तो वोडाफोन आइडिया में रूपक की ये रणनीति और सुझाव। लेकिन रूपक, शो समाप्त करने का समय हो चुका है। उससे पहले आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स आप बताइएगा, कहाँ पर रणनीति बनाई जाए मुनाफे के लिए आज? ये मेरा पहला पिक रहेगा बीपीसीएल। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 374 फॉर टारगेट ऑफ 405 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 359। दूसरा कॉल रहेगा सन फार्मा। इस स्टॉक ने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1717 फॉर टारगेट ऑफ 1770 और स्टॉप लॉस रहेगा 1677। तीसरा कॉल रहेगा एचडीएफसी लाइफ। इस स्टॉक में भी बाई की सलाह रहेगी अराउंड 764 फॉर ए टारगेट ऑफ 800 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 744 का। ऑलराइट, तो बीपीसीएल, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ में आपने खरीदारी की सलाह दी है और तीनों के लिए आपने टारगेट्स, एचडीएफसी के लिए आपने 800 रुपये का टारगेट रखा है, सन फार्मा 1770 का टारगेट और एचडीएफसी लाइफ के लिए आपने लगभग 800 रुपये का टारगेट यहाँ पर रेकमेंड किया है। रूपक, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुबह सवेरे आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको ट्रेडिंग कॉल्स भी सुझाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ आज का बाजार को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे पावर ट्रेड, जहां पर बात होगी आज के एक्शन की और आज के लिए आपके लिए कहां पर है पावर ट्रेड और कमाई के मौके।